Hello everyone, welcome to my Python series. Today I am starting a new Python series with easy and simple content. This is the first video of this series in which we will learn about the introduction to Python. So let's get started. इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, की फीचर्स ऑफ पाइथन, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, पाइथन लाइब्रेरीज एंड फ्यूचर ऑफ पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की भाषा है जिसका यूज हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमें 2 नंबर का सम कराना है, 2 नंबर को ऐड कराना है, तो हम वो कोड लिखेंगे और वो कोड हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के रूप में देंगे और कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसका हमें सॉल्यूशन दे देगा। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। कंप्यूटर को हिंदी, इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जो भी हमारा कोड है, उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, देन कंप्यूटर को वो चीज़ समझ में आएगी, तब वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए यूज होती हैं ताकि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें और कंप्यूटर को अपनी भाषा समझा सकें। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन प्रोग्रामिंग का हमें इंट्रोडक्शन देखना है। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथन को किसने बनाया और कब बनाया। तो ग्यूडो वैन रॉसम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1991 में पाइथन को रिलीज किया था। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जो बहुत ही सिंपल हो और ह्यूमन फ्रेंडली हो, जिसको बिगनर्स भी, जो बिगनर्स हैं वो भी उसको इजीली समझ सकें और इजीली उसको उस पर प्रोग्रामिंग कर सकें, उस पर कोड लिख सकें। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश लिखते हैं या इंग्लिश को पढ़ते हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बहुत टफ, देखने में बहुत टफ लगती हैं। जो बिगनर्स उसको पढ़ेगा या लिखेगा, उस पर कोडिंग करेगा तो उसको बहुत टफ लगेगा। लेकिन पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको लिखते हुए या पढ़ते हुए आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप बहुत टफ चीज़ पढ़ रहे हैं। बहुत ईजिली उस पर आप कोडिंग कर सकते हैं, बहुत ईजिली उसके कोड को देखकर आप रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए पाइथन बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जो बहुत सारे डोमेन्स में यूज़ की जा रही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर यूज़ की जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के कुछ एडवांटेजेस हैं, इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर हो रही है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है इसकी हाई रीडेबिलिटी। इसका कोड जो स्ट्रक्चर है, इसका सिंटेक्स है, लिखने का तरीका जो है इसका, वो इतना क्लीन और इतना ईजी है कि उसको कोई भी समझ सकता है, कोई भी उसको रीड कर सकता है ईजिली और पढ़कर समझ सकता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इजी टू लर्न। इसको बहुत ईजिली सीखा जा सकता है। मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसको यूज़ किया जा रहा है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। इसका सिंटेक्स इतना सिंपल है कि कोई भी जो बिगनर्स हैं, जिसने आज तक कभी भी कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं की, वो भी इसको बहुत इजीली सीख सकता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। अब पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, इतनी जगह पर, इतने डोमेन्स में इसको यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि ये बहुत इजी एंड सिंपल है, इसलिए बहुत जगहों पर इसका यूज़ है। लाइक मशीन लर्निंग में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, डेटा साइंस में, वेब डेवलपमेंट में, ऑटोमेशंस में, गेम डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, हर जगह पर इसका यूज़ किया जा रहा है।
इसलिए आने वाला टाइम जो होगा वो पाइथन का ही होगा। इसमें आप इसको सीखकर आप अच्छी सैलरी पर अच्छी जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं। अलग अलग टास्क के लिए आप अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि है नम्पी, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पर आप नम्पी यूज़ कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के लिए आप पांडास यूज़ कर सकते हैं। आपको वेब फ्रेमवर्क बनाने हैं उसमें आप फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में आप स्किट लर्न यूज़ कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में आप डिज़ाइंगो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं लाइब्रेरीज़ की, फ्रेमवर्क्स की पाइथन के अंदर, जिसको आप अलग अलग टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर ऑफ पाइथन। अब पाइथन मोस्टली सभी डोमेन्स में इतने बड़े बड़े कंपनियां इसको यूज़ कर रही हैं अपनी प्रोग्रामिंग करने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ हो रहा है, डेटा साइंस में, वेब डेवलपमेंट में, ऑटोमेशंस में, इतने बड़े बड़े डोमेन्स में, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी आगे आगे बढ़ेगी। आप इसकी रैंक देखेंगे तो ये नंबर 1 पर चल रही है अभी भी, क्योंकि ये बहुत सिंपल और ईजी लैंग्वेज है। इसको कोई भी बहुत ईजिली सीख सकता है। इसकी कोडिंग बहुत ईजी है करना। तो इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ती ही जा रही है, और आने वाले टाइम में पाइथन और भी ज़्यादा एनहेंस करेगी, ग्रो करेगी। तो इसमें आप एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं अपना। इसको सीख कर आप अच्छी जॉब ले सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो दैट्स अबाउट पाइथन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगी इसके ऊपर, प्लीज़ उनको आप वॉच कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।